सलाम दोस्तों, खुशामदीद आपका हमारे चैनल कश्मीरी फायर एंड फीस्ट में। आज हम बनाएंगे एक तीखा, खट्टा और सुपर हेल्दी गार्लिक स्केप का अचार। ये अचार सिर्फ जायका ही नहीं, सेहत का खजाना भी है। गार्लिक स्केप में है इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला एंटीऑक्सीडेंट, डाइजेशन के लिए फाइबर और दिल के लिए ढेर सारा फ़ायदा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रेसिपी आपके टेस्ट बड्स और सेहत दोनों को खुश कर देगी। चलो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने घर के आंगन में। तो हम यहाँ से लेने वाले हैं गार्लिक स्केप। जैसा आप देख सकते हैं, हमने लगभग इतना गार्लिक स्केप लिया है। ये तकरीबन 1 केजी गार्लिक स्केप होगा। तो चलो अब हम इसको तैयार करते हैं। हमने लिया है गार्लिक स्केप, गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन की कलियाँ और कुछ हरी मिर्च। कुछ लाल भी हो चुकी हैं, पर इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये इसके टेस्ट को डबल कर देगी। अब हम इनको अच्छे से धो लेंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। तो चलो अब हम इसको थोड़ा सा सुखाएंगे। हमने अपने स्केप को बिछा दिया है सूखने के लिए। अब हम इनको एयर ड्राई करेंगे। हमने इनको धूप में बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने इनको सिर्फ पानी सुखाना है, अपने स्केप और गार्लिक को नहीं सुखाना है। खाली इनका पानी सूख जाए तब तक हम तैयार करेंगे अपने अचार के लिए मसाला। चलो चलते हैं। अचार का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों, और साथ ही साथ हम लेंगे 3 बड़े चम्मच ब्राउन सरसों, 2 चम्मच साबुत ज़ीरा और आधा चम्मच साबुत मेथी। इन सभी मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें हमें धनिया भी डालना है, दरदरा कूटा हुआ, जो हमने धनिया पहले ही कूट के रखा है। तो हम इसमें वही डालेंगे। मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे जार में। इसको हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। हमने इसको दरदरा पीस लिया है। हमने इसको इतना ही दरदरा करना है और नहीं पीसना है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया कूटा हुआ 2 चम्मच। अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा गार्लिक स्केप लेंगे। तो अब हम इनको ऐसे ऐसे करके इस तरह हम इनको काटेंगे। गार्लिक क्लोव्स को हम मीडियम काटेंगे, ना ही हम इनको ज़्यादा बड़ा रखेंगे ना ही ज़्यादा छोटा रखेंगे। आप भी इनको ऐसे ही काटें जैसे हम काट रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपने जो हमारे गार्लिक स्केप हैं हम उनको ऐसे ही काटेंगे जैसे हम इनको काट रहे हैं। साथ ही साथ हम इसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे। हमारे जो क्लोव्स हैं ये बड़े बड़े हैं, तो हम इनको बीच से थोड़ा कट कर लेंगे। मैं इसको एडिट आप कर सा। तो हमारे जितने भी क्लोव्स है तो हमने उनको बीच से 2 कर दिया है। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम अपनी मिर्चों के डंठल तोड़ देंगे। ये बिल्कुल सूख चुके हैं। पीछे से ही कट करेंगे और बीच में से कट लगा के छोड़ देंगे, ताकि हमारा अचार जल्दी तैयार हो जाए। इस तरह हम इसका डंठल तोड़ेंगे और इस तरह बीच में से ही कट करेंगे। बीच हम इसका नहीं निकालेंगे ताकि हमारा अचार जल्दी तैयार हो जाए। तो हमने सभी मिर्चों के डंठल काट दिए हैं, बीच में से कट कर दिया है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। अब हम अपनी मिर्चों को गार्लिक स्केप में डालेंगे और साथ ही साथ जो गार्लिक क्लोव्स है उनको भी डालेंगे।
तो अब हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब बारी है मसाला डालने की। हमने जो मसाला पीसा था तो हम वो डालेंगे। तो हमने जितना मसाला पीसा था हम ये पूरा का पूरा डालेंगे, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा नहीं पीसा था। तो अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच नमक भी डालेंगे। तो अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सी ज़्यादा मिर्ची डालेंगे क्योंकि थोड़ा तीखा तीखा बनाएंगे। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें थोड़ा तीखा चाहिए तो इसलिए हम इसमें लगभग 4 चम्मच मिर्ची डालेंगे। अब हम सूखे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। तकरीबन हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही मिलाते रहेंगे। तो अब हम इस पॉइंट में डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो स्मोक लगा के डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कच्चा डाल रहे हैं। हम इसको अच्छे से ऑयल में मसाज करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स नहीं हुए हैं, तो हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह स्केपल के साथ मिक्स हो जाए। तो इसलिए हम इसको ऐसे मसलते रहेंगे, चलाते रहेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो हमारा अचार है वो तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा मसाला किस तरह अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि तेल कम है तो आप और तेल डाल सकते हैं। तो हमें इतना तेल काफ़ी लग रहा है तो हम और नहीं डालेंगे, ये हमारे लिए काफ़ी है। मिर्च को हम ऐसे मसलेंगे ताकि जो मसाला है वो मिर्च के अंदर चला जाए। आप देख सकते हैं हमने इसलिए मिर्च को काट लगाए थे, जो मसाला है वो मिर्च के अंदर चला गया है। आप देख सकते हैं इसलिए मिर्च को काट लगाना ज़रूरी रहता है ताकि जो मसाला है वो मतलब मिर्च के अंदर अच्छे से चला जाए। आप देख सकते हैं हमारा अचार तैयार हो चुका है। अब हम इसको जार में ट्रांसफ़र करेंगे। हमने कंटेनर लिया है कांच का, आप चाहें तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, पर कांच का लेना अच्छा होता है, इसमें अचार ख़राब नहीं होता। और हम इसको धो के बिल्कुल सुखाएंगे। जो हमारा अचार है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वरना अचार मॉइस्चर पकड़ लेगा और ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर से ड्राई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अचार डालते जाएंगे। हम अचार को ऊपर से दबाएंगे ताकि जो हवा है वो इसके अंदर ना जाए, क्योंकि हवा की वजह से जो हमारा अचार है ये फिर बाद में ख़राब हो जाता है। तो पहले ही जब हम अचार डालें तो इसको हम बड़ी ध्यान से डालें ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, क्योंकि फिर इतनी मेहनत करके फिर अगर हमारा अचार ख़राब हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए जैसे हम डाल रहे हैं आप भी इसको वैसे डालें, आप भी इसको ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं अचार डालने में हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि कलर स्केप से जो हमने इनको बड़ा बड़ा रखा है, तो इसलिए हमें मतलब इसको जार में डालने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारा अचार कितना टेस्टी बना है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम इसको ऐसे ही मतलब अच्छी तरह से इसको हम मतलब दबा के जार में भरते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो 2 जार हैं वो ऊपर तक अच्छे से भर चुके हैं, जो देखने में बहुत ही मतलब सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गार्लिक स्क्रेप्स का अचार है ये मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और टेस्टी भी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा अचार भर चुका है कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में। तो ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे तकरीबन 1 वीक के लिए ऐसे छोड़ देंगे।
आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप इस अचार को घर में ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।